ये रहा सिंघानिया साहब, आज की जाम हमारे नाम। वो तो सब ठीक है। एक बात बोलूं? बोलिए। वो बात अब तुझ में नहीं रही जो मुझे चाहिए। क्या मतलब? यही कि मुझे कुछ नया चाहिए, कुछ खास जो पूरे दिल को झंझोड़ दे। क्या मैं आपको खुश नहीं कर पा रही हूँ? तूने तो बहुत दिया पर मैं ऊब गया। अब मुझे कुछ खास माल चाहिए। अब देखिए सिंघानिया साहब, अच्छी चीज के लिए अच्छी कीमत भी चुकाना होता है। तू कीमत की बात करती? बोल, मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो फिर ठीक है, आप कीमत चुकाने के लिए तैयार है तो मैं आपके लिए 16-17 साल की लड़की आपके कदमों में, क्या आपके बिस्तर में लाके रख दूंगी। अरे तो देर किस बात की है? और सुन, अगर तूने मेरा काम किया ना तो तुझे मैं पैसे से तौल लूंगा। टेंशन मत लीजिए, मानिए आपका काम हो गया। पर क्या? उससे पहले हमें भी तो आप खुश कर दीजिए। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? थोड़ी देर और रुक जाते। जाना भी कौन कम वक्त चाहता है। मैं तो सोचता हूँ सारी जिंदगी में बाहों में क्या करूँ, काम और भी करूँ। और हाँ, ये तेरे आँख की जांच और इस बात याद रखना, अगर तुम मेरा काम कर दी ना तो मैं तुझे माला माल कर दूँ। कच्ची करने की जरूरत। बात की टेंशन नहीं होती है, आपको इसमें सबसे पहले दूंगी, आप बस खुश हो जाएंगे। मुझे भी लगता है कि मुझे परेशान कर दिए। पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ जी ठीक है, मैं 1-2 दिन में पेमेंट कर दूंगी एनजीओ के लिए। हाँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है? अब मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, ठीक है? कौन हो तुम? मैम मेरा नाम ट्विंकल है। यहाँ किस लिए आई हो? मैम दरअसल आपके एनजीओ के मेंबर ने मुझे बताया कि आप पैसे देते हैं इंटरेस्ट पे। क्या मतलब? यही कि मुझे कुछ नया चाहिए, कुछ खास जो पूरे दिल को झंझोड़ दे। क्या मैं आपको खुश नहीं कर पा रही हूँ? तूने तो बहुत दिया पर मैं ऊब गया। अब मुझे कुछ खास माल चाहिए। अब देखिए सिंघानिया साहब, अच्छी चीज के लिए अच्छी कीमत भी चुकाना होता है। तू कीमत की बात करती? बोल,
मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो फिर ठीक है, आप कीमत चुकाने के लिए तैयार है तो मैं आपके लिए 16-17 साल की लड़की आपके कदमों में क्या, आपके बिस्तर में लाके रख दूंगी। अरे तो देर किस बात की है? अच्छा, आओ बैठो। तुम बिल्कुल सही जगह पे आई हो। मैं इंटरेस्ट पे पैसे देती हूँ, पर एक बात बताओ, तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? मैम एक्चुअली मेरी माँ ना हॉस्पिटल में एडमिट है, सो मुझे अर्जेंटली 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैं आपको टाइम पे इंटरेस्ट के साथ आपके पैसे रिटर्न कर दूँगी। आप प्लीज़ मुझे दे दो 1 लाख रुपए। अच्छा, जी मैम। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए तो क्या, उससे भी कहीं ज्यादा पैसे दे दूंगी। और रही बात इंटरेस्ट की, तो मुझे इंटरेस्ट लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मैं उसके बदले तुमसे कुछ और चाहूंगी। पर मैम मैं इसके बदले क्या आपको दे सकती हूँ? अरे तुम ही तो मुझे वो सब दे सकती है जिसके बदले में मैं बहुत सारा पैसा दूंगी। तुम्हारी सारी दुख दर्द कम हो जाएगी और गरीबी, तुम्हारी माँ की इलाज भी हो जाएगी। मैम ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ। क्या करना है मुझे? अब कुछ करना नहीं है तुम्हें फिलहाल तो। वो क्या है ना, मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी से बहुत दुखी है। तुम्हें बस उनको उनकी खुशी देनी है। तुम्हें पता है, वो इतने पैसे वाले हैं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ गुजार सकती हो। पर मुझे क्या करना होगा? कुछ करना ही तो नहीं है। अब देखो, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मेरी बात मानो, वरना मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। माना मुझे पैसे की जरूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी करूँ। तो फिर ठीक है, दरवाजा खुला है, जा सकते। पर कान खोल के सुन लो मेरी बात। तुम्हारी माँ जान भी जा सकती है और पैसे पेड़ पे नहीं होते। तुम कहीं भी जाओगी ना, तुम्हारा शोषण तो होना ही है। तो क्यों ना उसका दाम वसूल लो तुम। तो बताओ, क्या डिसाइड किया तुमने? काम करोगी? मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? अरे इतना सोचते नहीं। और सुनो, एक मैं एड्रेस भेजूंगी, कल उस एड्रेस पे चले जाना। और जैसे वहां से निकलोगी ना, मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा दे दूंगी। 1 मिनट। ये लो, पूरे 50,000 एडवांस, बाकी 50,000 कल काम पूरा होने के बाद। ठीक है? ठीक है मैम। जाओ, हैप्पी जर्नी। लो, सिंघानिया साहब के काम तो हो गया।
ना जाने ये कब तक आएगी। वाह, सुपर। सिंघानिया साहब, मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपके लिए एक से एक व्यवस्था कर दूंगी। देखिए, मैंने अपना कमिटमेंट भी पूरा कर दिया। अब बस आप अपना कमिटमेंट मत भूलना। मैं जुबान का पक्का हूं, जो कहा सो किया। तुम्हारी यही अदा है जिस पे तो मैं इसका कायल हूं। चलिए फिर आप एंजॉय कीजिए। और हाँ, सिंघानिया साहब की तरफ से एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हें तो पता ही है। तो कुछ लोगी, ठंडा या गरम? नहीं, मैं नहीं पीती। चलो, अच्छी बात है। जब तुम नहीं पीती तो मैं भी नहीं पीता, तो रख दिया। अब देखो, वैसे भी मुझे अब इंतजार नहीं होता, और समय कौन बेवकूफ बिगाड़ना चाहता है। क्या कर रहे हो आप? क्यों, तुम्हें बताया नहीं गया? आओ बैठो। अरे इतनी सकुचा क्यों रही हो? मुझे सब ठीक नहीं लग रहा है। क्यों, तुम्हें सब बताया नहीं गया क्या? मेरी मजबूरी है। इन्हीं मजबूरियों का तो फायदा उठाते हैं हम जैसे लोग। और तुम्हारी मजबूरियों का इलाज तो मैं ही करूंगा ना। नहीं, ठीक नहीं लग रहा है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरा अभी तो काम भी नहीं हुआ। मैं तुम्हारा पेमेंट मैं तुम्हें दे दूंगा, बोला ना। ये आई नहीं है, लाई गई है। पुलिस? तुम पुलिस लेके आई हो? इनके खिलाफ काफी टाइम से कंप्लेंट आ रही थी, लेकिन पुख्ता सबूत ना होने के कारण हमें गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज हमें इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है और चश्मदीद गवाह भी है। तो मैडम, आपका खेल खत्म। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप चाहें तो हम आपसे अलग में बात कर सकते हैं। इस बारे में तो कुछ लेन देन कर लेते हैं। अपनी जबान को लगाम दीजिए सिंघानिया साहब। शायद आपका पाला आज तक किसी ईमानदार इंस्पेक्टर से नहीं पड़ा है। इंस्पेक्टर साहब, हम शरीफ लोग हैं, अगर हमसे हाथ मिला के रहोगे तो माला माल हो जाओगे। आपकी शराफत अच्छे से दिख रही है मुझे कि आप इस प्रकार के शरीफ लोग हैं। अब थाने चलिए, बाकी बातचीत वहीं होगी। चलिए। और मैडम, तुमको भी हमारे साथ थाने आना पड़ेगा। इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी। जी सर। चलो।